हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 इस सब्जेक्ट के 2022 के क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पर आपको सूचनाएं दी होती हैं और क्वेश्चंस अगले पेज से दिए होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहले का अ, दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय का क्रमांक लिखिए। कुल 5 मार्क के लिए। इस प्रश्न में आपको कुल 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं तथा प्रत्येक रिक्त स्थान 1 अंक के लिए दिया गया है। पहला प्रश्न है, सोने से विलेपित ग ने डैश का उदाहरण है। इसका उत्तर है विद्युत विलेपन। अगला प्रश्न है, उपग्रह प्रक्षेपक का कार्य डैश पर आधारित है। इस प्रश्न का उत्तर है न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम। अगला प्रश्न है, एलपीजी में डैश नामक ज्वलनशील घटक होता है। इसका उत्तर है प्रोपेन। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का नाभ्यांतर 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की शक्ति डैश होगी। इस प्रश्न का उत्तर है 4.0 डी। तथा पांचवा प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है तब डैश रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसका उत्तर है लाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न पहले का ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 मार्क के लिए। पहला प्रश्न है, असंगत घटक पहचानिए। इसका उत्तर है PSLV। तथा दूसरा प्रश्न है, सहसंबंध लिखिए। समूह 1 क्षारीय धातु तथा हैलोजन। इसका उत्तर होगा समूह 17। अगला प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाइए। पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचान कर लिखिए। विद्युत चलित्र यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। इसका उत्तर है यह कथन असत्य है, क्योंकि विद्युत चलित्र विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए संरचना सूत्र के लिए IUPAC नाम लिखिए। इसका उत्तर है, इस संरचना सूत्र के लिए IUPAC नाम है प्रोपेन 2 ओल या प्रोपेनॉल। आप दोनों भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों भी सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरे का अ, वैज्ञानिक कारण लिखिए, कोई भी 2, 4 मार्क्स के लिए। इस प्रश्न में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 प्रश्न करना है तथा प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क के लिए दिया गया है। पहला प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। इसका उत्तर है, परमाणु त्रिज्या के आधार पर परमाणु का आकार निर्धारित होता है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर नई कक्षा का निर्माण होकर केंद्रक और संयोजकता इलेक्ट्रॉन में दूरी बढ़ती जाती है, जिसके कारण परिणामी केंद्रकीय आवेश कम होकर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर प्रयुक्त होने वाला आकर्षण बल कम होता है। इसलिए समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, घड़ी दुरुस्ती के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर है, किसी उत्तल लेंस तथा उसकी मुख्य नाभि के मध्य रखी गई किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन सीधा, काल्पनिक तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु तथा लेंस के बीच की दूरी का समंजन करके यह प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करने पर
घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे सीधे तथा आकार में कई गुना बड़े और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इससे घड़ी साज यानी जो घड़ी की मरम्मत करता है उसको घड़ी की मरम्मत करने में सुविधा होती है। इसलिए घड़ी साज घड़ी की मरम्मत करने के समय सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य तेल को अधिक समय तक संग्रहित करने के लिए हवाबंद डिब्बे का उपयोग करना उचित होता है। इसका उत्तर है, यदि खाद्य तेल को दीर्घकाल तक रखा जाए तो उसका स्वाद तथा गंध बदल जाती है। इससे यह बदबूदार हो जाता है। बदबू टालने के लिए ऑक्सीकारक अवरोधक यानी एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है अथवा दीर्घकाल के लिए खाद्य तेल को हवाबंद डिब्बे में संग्रहित करना उचित होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरे का ब। निम्नलिखित उपप्रश्न हल कीजिए, कोई 6 मार्क के लिए। इसमें आपको कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं तथा उसमें से आपको कोई भी 3 प्रश्न हल करना है तथा प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क के लिए दिया गया है। पहला प्रश्न है, यदि किसी ग्रह पर एक पिंड को 5 मीटर ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड लगते हैं तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? इसका उत्तर है, प्रश्न में आपको प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है, तो आप प्रारंभिक वेग यानी u की वैल्यू को 0 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं तथा प्रश्न में विस्थापन यानी s की वैल्यू 5 मीटर दी गई है और टाइम 5 सेकंड दिया गया है। तो यदि हमें गुरुत्वीय त्वरण पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा s = ut + ½ gt² तथा इस प्रश्न में u की वैल्यू 0 है, इसलिए ut यह वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और फॉर्मूला बन जाएगा s = ½ gt²। और यदि हम s और t की वैल्यू वहाँ पर लिख दें और हाफ और 5 सेकंड के स्क्वायर को इक्वल के बाईं ओर ले जाएं तो वह होगा 10/25, जो कि होता है 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम उसे हल करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, होप उपकरण की स्वच्छ एवं नामांकित आकृति बनाइए। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं तथा इस प्रश्न के उत्तर में आपको सभी उपकरण के नाम भी लिखना आवश्यक है। यदि आप चित्र बना देते हैं पर नाम नहीं लिखते हैं तो आपको इस प्रश्न का केवल 1 मार्क ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। इसका उत्तर है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला, आपाती किरण तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की विपरीत ओर होती हैं और ये तीनों एक ही प्रतल में समाविष्ट होते हैं। तथा दूसरा नियम है, माध्यमों की किसी दी गई जोड़ी युग्म के लिए अनुपात sin I/sin r सदैव अचर यानी स्थिर होता है, जहाँ I आपतन कोण तथा r अपवर्तन कोण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, एल्यूमीनियम के मुख्य अयस्क का नाम लिखिए। इसका उत्तर है बॉक्साइड यानी Al2O3.H2O। आप अगर रासायनिक सूत्र नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तथा अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम अयस्क की अशुद्धियाँ लिखिए। इसका उत्तर है रेत या सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड यह एल्यूमीनियम अयस्क यानी बॉक्साइट में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां,
निम्नलिखित फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की आकृति का निरीक्षण करके अ तथा ब स्थान पर उचित नामानिर्देशन कीजिए। इसका उत्तर है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यम विद्युत धारा की दिशा। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए, कोई भी 15 मार्क्स के लिए। इस प्रश्न में आपको कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्न लिखने हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क के लिए दिया गया है। पहला प्रश्न है मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुल निम्नलिखित 4 विषमताएं पाई जाती हैं, जो आपको क्रमानुसार अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। तथा अगला प्रश्न है नीचे दी गई आकृति से संबंधित नियम लिखिए। नीचे दी गई आकृति से संबंधित केपलर के 3 नियम होते हैं तथा केपलर का पहला नियम है ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। तथा केपलर का दूसरा नियम है ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। और केपलर का तीसरा नियम है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको 8वें पेज पर दिया गया है, जो कि है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पहचानिए। पहली रासायनिक अभिक्रिया में सल्फेट का विस्थापन कॉपर से आयरन की तरफ हो रहा है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। तथा दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड यह उत्पाद बन रहा है, इसलिए यह एक संयोग अभिक्रिया है। तथा आखिरी रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड से ऑक्सीजन का अपघटन हो रहा है, इसलिए आखिरी रासायनिक अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग यदि 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तथा इसमें आपको प्रकाश का निर्वात में वेग दिया गया है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो प्रश्नानुसार C यानी प्रकाश का निर्वात में वेग दिया गया है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तथा V यानी प्रकाश का वेग दिया गया है, जो कि है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो n की वैल्यू निकालने के लिए यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला होगा n = C/V। तो यदि हम C और V इन दोनों की वैल्यू रख दें और उनका भाग करें, तो इसमें 10⁸ मीटर पर सेकंड दोनों कट हो जाएंगे तथा 3 और 1.5 का भाग करने पर उसका उत्तर 2 आता है। इसलिए इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2 होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद का वाचन करके उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको यह पैराग्राफ पढ़ना है तथा इस पैराग्राफ के आधार पर अगले पेज पर जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होता है। इसका उत्तर है ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक होता है। तथा अगला प्रश्न है ऐसी स्थिति में हमें ऊष्मा के कौन से सिद्धांत का बोध होता है। इसका उत्तर है ऐसी स्थिति में हमें ऊष्मा के विनिमय का सिद्धांत का बोध होता है। तथा इस पैराग्राफ का आखिरी प्रश्न है
इस सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। उत्तल लेंस के लिए निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं। यदि वस्तु का स्थान 2f1 से परे पीछे होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति f2 तथा 2f2 के मध्य होगी तथा प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक तथा उल्टा होगा। और यदि प्रतिबिंब की स्थिति अनंत दूरी पर होगी तो वस्तु का स्थान नाभि f1 पर होगा तथा प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक तथा उल्टा होगा। और यदि प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा है तो प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 से परे पीछे होगी तथा वस्तु का स्थान f1 तथा 2f2 के मध्य होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। पहला, धातु विज्ञान। इसकी परिभाषा होगी अयस्क से शुद्ध स्वरूप में निष्कर्षण करने के बाद शुद्धिकरण की अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करके धातु को अधिक से अधिक शुद्ध करने की प्रक्रिया को धातु विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है अयस्क, जिसकी परिभाषा होगी जिन खनिजों से सुविधापूर्वक तथा लाभदायक ढंग से धातुएं अलग निष्कर्षित की जा सकती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। उदाहरण बॉक्साइट तथा सिनाबार। तथा आखिरी शब्द है मृदा अशुद्धि, जिसकी परिभाषा होगी अयस्कों के धात्विक यौगिकों के साथ पाई जाने वाली मिट्टी, चट्टानी द्रव्यों जैसी अशुद्धियों को मृदा अशुद्धि या गैंग कहते हैं। प्रश्न 3 का आखिरी प्रश्न है अंतरिक्ष अभियान का महत्व बताइए। इसका उत्तर है कुछ प्राकृतिक विपत्तियों की पूर्व सूचना, आपदा प्रबंधन, खनिज भंडारों की खोज, व्यापार, पर्यटन, यातायात सेवाओं की सुलभता, विश्व का वैश्विक गांव में रूपांतर इत्यादि असंख्य फायदे मानव के अंतरिक्ष अभियानों के कारण हुए हैं। अंतरिक्ष अभियानों के कारण सौरमंडल, उसके परे के विश्व की अधिक जानकारी मिलने के साथ ही पृथ्वी के मानव जीवन में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए, कोई एक, 5 मार्क्स के लिए। इस प्रश्न में आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स के लिए दिया गया है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है उपर्युक्त आकृति में दिखाए हुए यंत्र को पहचानिए। इसका उत्तर है दी गई आकृति विद्युत मोटर चलित्र की रचना दर्शाती है। अगला प्रश्न है इस यंत्र का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका उत्तर है विद्युत चलित्र मोटर का अथवा विद्युत के कर्मकरण में निहित सिद्धांत। यदि विद्युत धारा को प्रवाहित करके ले जाने वाला कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत दिशा में हो तो उस चालक पर अधिकतम बल प्रयुक्त होता है। विद्युत मोटर के विद्युत धारा प्रवाहित किए गए तार के फेरों यानी कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त होने वाले बल द्वारा तार के फेरे अपने अक्ष के परितः घूमते यानी घूर्णन करते रहते हैं। अगला प्रश्न है इस यंत्र का कार्य स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न आपको कुल 2 मार्क के लिए दिया गया है, यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा बड़ा लिखना है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है इस यंत्र का उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है विद्युत चलित्र
यानी मोटर के उपयोग। पहला, विद्युत मिश्रक, विद्युत सम्मिश्रक, प्रशीतक, धुलाई मशीन आदि घरेलू विद्युत उपकरणों में दिष्ट धारा मोटर का उपयोग किया जाता है। तथा दूसरा, विद्युत पंखे, केश शुष्क, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर तथा विद्युत धौंकनी जैसे उपकरणों में दिष्ट विद्युत धारा मोटर का उपयोग करते हैं। और तीसरा उपयोग है विद्युत कारों, क्रेनों तथा लिफ्ट, बिजली की रेलगाड़ी तथा रोलिंग मिल इत्यादि में दिष्ट धारा मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरे का अ। नीचे दिए गए संरचना सूत्र से संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानिए। इसका उत्तर है पहली संरचना सूत्र संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता की पूर्ति एकहरे यानी एकल बंध से होती है, वह हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यानी जिस संरचना सूत्र में कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होता है, वह हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तथा अगला संरचना सूत्र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंध है। तथा अगला प्रश्न है उपर्युक्त 1 तथा 2 के संरचना सूत्र का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र बनाइए। तथा इसका उत्तर है ऊपर दिए गए दोनों ही संरचना सूत्र का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी प्रश्न देखते हैं, जो कि है प्रश्न दूसरे का क। सजातीय श्रेणी का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न है, फिर भी क्रियात्मक समूह समान होने के कारण उनके रासायनिक गुणधर्मों में बहुत समानता होती है। क्रमशः बढ़ते जाने वाली लंबाई वाली श्रृंखलाओं पर विशिष्ट हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह जुड़ने के कारण जो श्रेणी बनती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के 2 संलग्न यौगिकों ऊपर वाले तथा नीचे वाले में एक CH2 समूह के बराबर अंतर होता है। उदाहरण अल्केन। अल्केनों का कुल एक सजातीय श्रेणी है। इसका सामान्य अणुसूत्र है CnH2n+2। इसी के साथ इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं तथा 2022 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 और हिंदी कुमार भारती के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तथा 2023 के हिंदी कुमार भारती के क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी हमारे चैनल पर है, आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।